विद्यालय परसावा वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले साइंस में एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम है ध्वनि से संगीत। इसमें कुछ प्रमुख सवाल दिए, क्या हम संदेश भेजने के लिए संगीत का उपयोग कर सकते हैं। पहले दिन का कुछ प्रश्न है। आज हम यह जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या दाएं बाएं होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा दिन, आज हम एक बैंड बनाएंगे और वाद्ययंत्र बनाएंगे। मनुष्य द्वारा सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इस ध्वनि को प्रासर्ग ध्वनि कहते हैं। तीसरा दिन, आज हम पिच की खोज करेंगे और अपने गीत के लिए दूसरा वाद्ययंत्र बनाएंगे। मानव कान ध्वनि को मानव द्वारा ध्वनि जिसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। बाहरी भाग जिसकी आकृति कीप जैसी होती है कर्णपल्लव कहलाता है। यह हवा से या अन्य माध्यम से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है। यह कंपित ध्वनि एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है जिसे कर्णपटह कहते हैं। जब ध्वनि कंपन कर्णपटह तक पहुंचती है तब कर्णपटह कंपित होने लगता है। यह कंपन 3 हड्डियों द्वारा और कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। ये बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युतीय संकेत सिग्नल में बदल जाता है जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। सामान्य श्वास जब हम लेते हैं वह 10 डेसिबल में होता है। प्रबलता की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, हवाई जहाज 150 डेसिबल। मानव द्वारा ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर 2 वाक तंतु होते हैं। इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े द्वारा वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तब दोनों वाक तंतु कंपित होते हैं जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जिसे सितार के 2 तार तने होते हैं। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतु को तनाव सकती है या ढीला कर सकती है। अलग अलग लोगों के वाक तंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं जिस कारण लोगों के आवाज अलग अलग होते हैं। छोटी बच्ची का आवाज सबसे ज्यादा तेज निकलता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारे कृष्णमोहन सर ने इसे गाइड किया है और कुछ साथियों ने मदद किया है। सुष्मिता, सोनाली, नाजुक, सिम्पी, सना, नेहा, पूजा, उर्मिला। धन्यवाद।